नमस्ते। आज हम चल रहे हैं हिमालय की ऊंचाइयों में बसे एक ऐसे धाम की ओर जो सही मायनों में आस्था और साहस दोनों की परीक्षा लेता है। हम बात कर रहे हैं केदारनाथ की। ये हिंदुओं की सबसे पवित्र और यकीनन सबसे चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक है और आज हम इसकी दिव्य कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले जरा इस जगह की विशालता का अंदाजा लगाइए। केदारनाथ मंदिर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से 11,755 फीट की जबरदस्त ऊंचाई पे बना हुआ है। कहते हैं कि केदारनाथ वो दिव्य स्थान है जहां भगवान शिव खुद एक ज्योतिर्लिंग के रूप में बसते हैं। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि ये हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। अच्छा, अब जरा इसके इतिहास और पौराणिक जड़ों को समझते हैं। इसकी कहानी ना सीधे महाभारत काल से जाके जुड़ती है। देखिए, केदारनाथ के इतिहास में दो बहुत ही अहम पड़ाव हैं। पहला तो है वो पौराणिक कथा जो हजारों साल पुरानी है, और दूसरा है वो समय जब आज का ये भव्य मंदिर बनाया गया। तो पौराणिक कहानी कुछ यूं है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिवजी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जमीन में समाने लगे। पर पांडवों ने उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया और शिव के शरीर का वही हिस्सा आज यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। और आज जो हम ये शानदार पत्थर का मंदिर देखते हैं, जो अडिग खड़ा है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। सोचिए, उस जमाने में विशाल ग्रेनाइट के पत्थरों से इसे बनाया गया था, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। और हाँ, उनकी समाधि भी मंदिर के ठीक पीछे ही है। चलिए, अब इतिहास से निकलकर आज के समय में आते हैं। बात करते हैं कि आज ये तीर्थ यात्रा कैसी होती है और इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। अपनी मुश्किल लोकेशन की वजह से ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुलता है। सर्दियों में जब भयानक बर्फबारी होती है तो भगवान की डोली को ऊखीमठ ले जाया जाता है और अगले 6 महीने पूजा वहीं होती है। तो ये सफर होता कैसे है? इसका शुरुआती पॉइंट है गौरीकुंड, और यहीं से शुरू होती है असली परीक्षा। लगभग 16 से 18 किलोमीटर की सीधी और मुश्किल चढ़ाई जो आपको सीधे मंदिर तक ले जाती है। देखिए, सबसे पारंपरिक तरीका तो यही है कि मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पैदल चलकर जाएं। ये मुश्किल जरूर है, पर आध्यात्मिक तौर पर ये एक बहुत ही गहरा अनुभव देता है। वैसे जो लोग इतनी चढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर, घोड़े या फिर पालकी की सुविधा भी मौजूद है। अब उस पड़ाव पर आते हैं जब इतनी मुश्किल यात्रा के बाद तीर्थयात्री अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो वहां के मुख्य आकर्षण क्या हैं? कौन सी वो जगह हैं जिनका आध्यात्मिक महत्व सबसे ज्यादा है? केदारनाथ पहुंचने पर 3 सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला, जाहिर है, मुख्य मंदिर जिसके गर्भगृह में त्रिकोणीय आकार का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। दूसरा, भीमशिला, वो पत्थर जिसने मंदिर की रक्षा की। और तीसरा, मंदिर के ठीक पीछे स्थित आदि शंकराचार्य की समाधि। भीमशिला की कहानी तो अपने आप में आज के जमाने का एक चमत्कार है। हुआ ये कि 2013 की उस भयानक बाढ़ के दौरान ये विशाल चट्टान न जाने कहां से बहकर आई और चमत्कारिक रूप से मंदिर के ठीक पीछे अटक गई। इसने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित बच गया। तो अब इस पूरी बातचीत के अंत की ओर बढ़ते हुए जरा केदारनाथ यात्रा के गहरे मतलब पर भी विचार करते हैं। तो एक सवाल मन में उठता है कि आखिर इस यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा क्यों नहीं माना जाता? ऐसा क्या है इसमें? इसका जवाब ये है कि ये यात्रा सिर्फ एक मंदिर तक पहुंचने का सफर नहीं है। ये असल में आस्था, इंसान के साहस और प्रकृति की जबरदस्त शक्ति के बीच एक संतुलन बनाने का अनुभव है। ये एक तालमेल है। और आखिर में ये यात्रा हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर वो कौन सी यात्रा होगी जो किसी इंसान की आत्मा को सच में खोज निकालेगी?